मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। ध्रुव बेसुध होकर आगे बढ़ा जा रहा था। माया और हसीना की तरफ बढ़ते पैर थर थर करके कांप रहे थे। आसपास खड़े सारे प्रेत ठहाके लगाए ऐसे हंस रहे थे मानो उन्हें पता हो कि आज किसी को मुक्ति नहीं मिली थी। ध्रुव अपने मकसद में बुरी तरह हार चुका था। आइए आइए आर सेवियर, हमारी आंखों के तारे और प्रेत नगरी के अंधेरी रातों के शहंशाह पहुंचा आए सही सलामत अंकित को दूसरे डायमेंशन में। माया जी वो ओह कम ऑन दी, यू आर जस्ट टू मच। नया नया फैमिली बिजनेस संभाला है लड़के ने, हो जाती है छोटी मोटी गलतियां। और हमारे पास क्लाइंट की कमी है क्या पंडित जी के लिए? शट अप हसीना। पता नहीं कैसे चुड़ैल अंकित जी हमारा चूतिया काट के कूद गए बगल वाले मैदान में। हम तो बस मैंने कहा था ही इज वे टू स्मार्ट। जो लड़का 1 सेकंड की दरार पड़ते ही इधर से उधर नदियां पार जा सकता है, हमारी मौत का बंदोबस्त कर सकता है, उसकी मुक्ति से ज्यादा तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए थी। हसीना ध्रुव के करीब आई। उसने ध्रुव के चेहरे को पकड़कर कहा, ओह मेरा गुड्डा, ज्यादा बुरा लग गया दीदी की बातों का? हाँ डोंट वरी, इधर आओ, मैं तुम्हारे जख्मों पे अच्छे से मरहम लगा देती हूँ। एक तो इनका हो ही नहीं पा रहा। अब 2 मिनट रुकिए, हमें एक और मौका दीजिए बड़ी भूतनी जी। हम अभी बस बहुत हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा। शर्त के मुताबिक अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा, इसी प्रेत नगरी में। नो साल्वेशन फॉर अस, नो होम कमिंग फॉर यू, सिंपल एज दैट। और अब तो प्रसाद भी ठीक हो गया है। आई थिंक आई कैन हैव फन विद बोथ ऑफ यू। अरे यार, एक तो आप क्या प्रेतों का कोठा कोठा खेल रही। प्रसाद जिंदा है? Yes, and you both will serve as new boy toys in my playhouse. I'm going to have so much fun tonight and many more nights to come. ना माया जी, बड़ी भूतनी जी, प्लीज आप हमें एक और चांस दीजिए। हमें कहाँ पता था कि गणों की टोली के सरदार हमारे भूत बाबा इतने चंटो माई निकलेंगे। आई डोंट बिलीव इन सेकेंड चांसेस। और वैसे बनारसी बाबू बड़े हट्टे कट्टे लगते हो दोनों भाई। प्रेत नगरी की आत्माओं की थोड़ी सेहत भी बन जाएगी। ध्रुव ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो सैकड़ों प्रेत एक साथ खड़े उसे घूरते हुए कह रहे थे, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। ध्रुव तुरंत जमीन पर गिर के हसीना और माया के एक एक पैर पकड़कर दोनों से भीख मांगते हुए बोला, बड़ी भूतनी जी, ठरकी भूतनी जी, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है ना, पर आप आत्मा लोग तो थोड़ा बड़प्पन दिखा सकते हैं। प्लीज हमें इन भूखी दरिंदियों का 8 कोर्स मील बनने के लिए मत छोड़ कर जाइए। स्टॉप क्राइंग। OMG, स्टॉप। आप जिसे जहां उबर करने को बोलेगी हम खुद स्विगी जिन्हें बनकर कुरियर करेंगे विदाउट फेल। अब से मुंह बंद और आंखें एकदम खुली और बेनगद हम बनारसी भाई आपके बंधुआ मजदूर हुए। जब बोलेगी आपकी शान में हाजिर हो जाएंगे। आउच! I like how you beg, Gudda. Let's try it one more time. Cut the crap. Later than you and me in my room. Mwah. For fuck's sake. Okay. Last chance. मैं तुम्हें और तुम्हारे बनारसी टट्टू को लौटने दूंगी, पर क्या? पर अब तुम लेवल 2 पार कर चुके हो, तो तुम एक नहीं बल्कि 2 डिलीवरी करोगे। बट इफ यू फेल, ठीक है, हम बन जाएंगे हसीना जी की जीती जागती सेक्स डॉल। Such a sharp boy, मेरा गुड्डा. Can't wait to use you.
इस प्रेत नगरी में गलती से कुछ पिशाच कैद हो गए थे। तुम्हें उन पिशाचों को यहाँ से निकाल के नर्क में भेजना होगा। क्या आप ये क्या बोल रही है भूतनी जी? यहाँ प्रेतों को तो इतनी मुश्किल से आजाद कर रहे हैं और आप बोल रही हैं कि तुमने ही कहा ना, यहाँ से निकलने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। तो अब तुम्हारी बारी। देखे तो पंडित जी सिर्फ आत्मा मुक्ति में एक्सपर्ट हैं या फिर पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं? ये कहकर माया और हसीना दोनों गायब हो गई। ध्रुव ने इधर उधर देखा तो वो रूम नंबर 13 में खड़ा था और प्रसाद वही जमीन पर पड़ा हुआ था। ध्रुव भागते हुए प्रसाद के पास गया और उसे उठाने की कोशिश की। प्रसाद उठ मेरे भाई, भोसड़ी के उठ। सुबह सुबह काहे कुकड़ा रहे हो बे? सोने दो हमको। थैंक गॉड, एटलीस्ट तू जिंदा है। अबे चिपट मत यार। सॉरी, बस इतनी खुशी तेरा ही गोलगप्पे जैसा मुंह देखकर लाइफ में नहीं हुई। अरे रे, और यहाँ हमको लगा सुबह सुबह हमारा मुंह में लेने आए हो। यही गांठ से 4-5 अंडे एक साथ दे दोगे? हमने तो आस बांध ली थी। साले चमरांडू, ऐसी जगह डंडा डालेंगे ना ठीक से बताना आएगा ना छुपाना आएगा। अबे खुद का विमल पान जैसा मुंह है और हमको गोलगप्पा बोलते हो? साले ऋतिक की फर्स्ट कॉपी है, एकदम टॉप की। कुछ भी बोलता है। अच्छा, अब कैसा लग रहा है? कितनी देर से सो रहा था? हाँ, तो वो आदमी पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी क्रश करके भुका दिया था। भारी नींद आ रही है अब। और तुमको हमारे साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलने आई बंगालन की सुंदर कन्या हो, जो हम तुमको बताएं कैसा फील कर रहे हैं। चल जा, सुन दे। मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, अगर हम नारंगी प्रेफर करते हैं। अगर अब नहीं उठे तो खड़े खड़े तुम्हारी आरती उतरवा देंगे और कह देंगे दादाजी से कि बहा दिए गंगा में। और बंगाल की बलाओं को राइडर राइडर खेलना ज्यादा पसंद है। साला तेरी वजह से मेरा सुसाइड करने का दिल करने लगा है आजकल। अबे हम क्या किए बे? वो लड़के को बोल, पता नहीं कौन सा स्ट्रॉन्ग माल लाया था कि आंख ही नहीं खुल रही है। और हम वो हैं जो भांग पीकर भी अपने दोनों टांगों पर मजबूत खड़े थे। आंख तो तब भी नहीं खुल रही थी। तुम्हें तो अभी बताते हैं। हमारी गांड में हर समय हाथ दिए रखे हो आजकल। अंदर चले ही गए हैं तो खुजला भी दे। भोसड़ी के। प्रसाद और ध्रुव के बहस के बीच में अचानक से रूम नंबर 13 का दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर खड़ा था नागेश। चिल्लम फूंकते हुए नागेश ने प्रसाद और ध्रुव की तरफ देखा। नागेश ने मुस्कुराकर दोनों की तरफ देखते हुए कहा, लगता है इस बार मामला गंभीर है। प्रसाद अजीब निगाहों से नागेश को देख रहा था, जैसे वो समझना चाहता हो कि नागेश आखिर किस बारे में बात कर रहा था। पर ध्रुव उसकी बात समझ चुका था। अचानक से प्रसाद को याद आता है हॉस्टल का पहला दिन, जहां वार्डन ने कमरा नंबर 13 के आसपास भी भटकने को मना किया था। हम बस निकल ही रहे थे सर। अरे अब की दरबार के सबसे मुख्य सदस्य, आप कहाँ दुम दबाए भाग रहे हैं? तो हम यहाँ रूम नंबर 13 में रुक सकते हैं सर? भैया हमारा हिसाब ऐसा है कि आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। ये सुनते ही प्रसाद ने जवाब में मुंह खोला, पर इतिहास में पहली बार उसे कुछ बोलते ना बना। शब्द मानो जैसे भारी लग रहे थे। वो चुपचाप एक कोने में जाकर दीवार के सहारे टिका और वहीं से पूरी फिल्म चलते हुए देखने लगा। उसने पोर्टल खोला तो खोला कैसे? क्या उसने मेरा इस्तेमाल किया था उस पोर्टल को खोलने के लिए? बेटा अभी तुम कच्चे हो, क्या और क्यों में मत फंसो। जो काम हाथ आया है उसे पूरा करने में ही अपनी लिमिटेड बुद्धि का उपयोग करो। क्या मतलब सर? अरे ये तो है ही लड्डू गणेश। हमें बताइए ना सर, हम हमारे टॉप के स्कूल में सारे गणित के प्रश्न ऐसे 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 सॉल्व कर लेते थे। आपकी समस्या भी हल कर देंगे। बेटा तुम पहले ये पहली बूझो कि कॉलेज की कोई लड़की तुम्हें देखते ही मुंह क्यों फेर लेती है? शर्म आती है अपने पिया से, और क्या। एक दो को तो हमने तुरंत टॉयलेट के डब्बे में उलटते भी देखा है। हम तो अभी तक छुए भी नहीं है को। ये सब इतना बड़ा कब हो गई? कौन टच किया हमारी प्रीति को? और आशा, नीता, गीता, पायल और पूजा को।
बेटा, जब अकल बट रही थी तो क्या तुम अपनी बहन बिहा रहे थे क्या? एकदम बैल बुद्धि है। सर इसका छोड़िए, मेरा देखिए। मेरे तो बस दादाजी है, वो भी अब बुढ़ा गए हैं। अरे क्या सही जोकरों की टोली हो भाई। और मतलब ये है कि सृष्टि को ढूंढने से पहले इस बार ये देख लेना कि तुम किससे लड़ने वाले हो। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार तुम किसी ऐसी दुनिया का दरवाजा खोल दो कि धरती पर ही 1000-2000 प्रेत नगरियां तो ऐसे ही बन जाएं। भैंस की आंख! पर मैं कैसे रोकूं ये सब होने से? अरे इस बार तुम्हारे पास ये लोडू चंद है और मुझे लगता है तुम्हारा ये दोस्त तुम्हें इस मुश्किल से आसानी से निकाल सकता है। प्रसाद और मदद? जानते हैं, प्रसाद और मदद? जानते हैं, यकीन कर पाना एकदम असंभव सा प्रतीत होता है, पर उसकी लीला वही जाने। ये झाटू, इसकी वजह से तो सबसे पहले हम इस गड्ढे में गिरे थे। एक तो ये हर जगह ना ये झाटू झाटू मत किया कर। भाई का नाम है यहाँ, और तू नहीं, आथू। लोड़े का भाई और झाट के बाल बराबर उसका नाम। देख ध्रुव, मैं अबे दिखा ना। मैं कह रहा हूँ रुक जा, नहीं तो क्या बे? क्या कर लेगा तू? आप बताना। अबे चुप! चिलकोजो की अम्मा के चूसे हुए अंडो, अलग टॉम एंड जेरी चला रखा है यहाँ। है? दिमाग खराब कर दिया एकदम। आई एम वेरी सॉरी सर। ध्रुव, तुमने सृष्टि के बारे में सुना है? अब ये कौन सी नई भूतनी है? वहां ध्रुव नागेश से इस भूतिया जगह और अपने अगले केस के ऊपर जानकारी हासिल करने में लगा हुआ था। वहां प्रसाद की आंखें मानो उसके शरीर से भी ज्यादा भारी हो रही थी। आखिर उसने हार मानकर ध्रुव के ठीक पीछे एक कोना पकड़ा और आराम से फैलकर नींद के आगोश में समा गया। सृष्टि वर्मा कोई भूतनी नहीं, एक ऐसी इंसान है जिसे बस छूकर कोई भी इंसान किसी भी डायमेंशन में जा सकता है। किसी को भी नहीं पता था, माया और हसीना को भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर? कहाँ है अब वो? अरे स्टोरी के बीच में इंटरप्ट मत किया कर। जी सॉरी सर। हाँ, तो कहा था मैं? हाँ, कई सालों पहले जब यहाँ गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था, यहाँ एक लड़की ने एडमिशन लिया था, सृष्टि वर्मा। उस वक्त मैं ही वार्डन था और मुझे आज भी वो रात याद है जब सृष्टि गायब हुई थी। गायब हुई थी? क्या मतलब है? मतलब ये है बरखुरदार की सृष्टि जिंदा है, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो तुम्हें इस बार एक जिंदा इंसान को प्रेत नगरी वापस लेकर आना है। फक! एकदम फगाफक। एक अंधेरा कमरा जो चारों तरफ से बंद था। उस कमरे में हल्की सी भी रोशनी नहीं थी, जैसे वहां रहने वाले के लिए रोशनी की एक बूंद भी अपशगुन हो। कमरे के एक कोने में बैठी सृष्टि बेचैन थी। ना वो अपनी जगह से हिल सकती थी, ना डुल सकती थी। उसका शरीर अंदर से आग की तरह तप रहा था। सृष्टि ने अपनी आंखें बंद की और भगवान का नाम लेते हुए वहां हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पर अचानक से वो अपनी जगह से उठी और अपना सर दीवार पर मारने लगी। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम मुझसे नहीं जीत सकते तुम मुझसे। आखिर कब तक तू खुद को पिशाच से बचाएगी? कभी ना कभी तो तेरी मौत होगी और हम यहाँ से आजाद होंगे। ऐसे कब तक लड़ेगी हमसे? हम तो तुम्हारे ही दो हिस्से है ना। हम खत्म तो तू खत्म, और हम तो मर ही नहीं सकते हैं। सृष्टि ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल उसकी जैसे ही आंखें खुली, वह अपना सर कमरे की दीवार पर जोर जोर से पीटने लगी। अभी भी मौका है तुम्हारे पास, हमें आजाद कर दो, फिर पूरी दुनिया तुम्हारे हाथ में होगी। सृष्टि ने अपने आप को किसी तरह रोका और उसने सीलिंग की तरफ देखकर चिल्लाना शुरू किया। तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगी? मैं मर जाऊंगी तो तुम दोनों आजाद हो जाओगे। मैं तुम्हें आजाद नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे खुद की कुर्बानी कितनी भी बार क्यों ना देनी पड़े। गलत बात सृष्टि। अब कोई इंसान वादा करने के बाद मुकरेगा तो बुरा तो लगेगा ना।
तुम्हारी ये बॉडी हमारी है और हम इसे लेकर रहेंगे। बस थोड़ी सी देर और, एक एक करके हम सारी आत्माओं को खत्म कर ताकतवर हो जाएंगे और फिर बारी होगी तुम्हारी।